हेलो एवरीवन। अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है स्टोइकियोमेट्री, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अब जो इससे प्रीवियस जो वीडियोस में आप लोगों को पोस्ट कर चुकी हूँ वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। उसके बाद में जो टॉपिक है वो है स्टोइकियोमेट्री जो हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर नेहा सारस्वत और आप लोगों को केमिस्ट्री से थोड़ा डर हटाने के लिए यहाँ पर हम बहुत ईजी तरीके से समझेंगे, क्योंकि हो सकता है बच्चे जो 10th के बाद में एकदम जो केमिस्ट्री फिजिक्स और जो भी आप लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट है उससे थोड़ा हो सकता है कि आप लोगों को डर लगे। पहले तो साइंस एक ही सब्जेक्ट में आप तीनों चीज़ें पढ़ रहे थे, अब अलग अलग आपको पढ़ना है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हम हैं आप लोगों के साथ में, चाहे हम नहीं मिल पा रहे, चाहे हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, पर फिर भी इन वीडियोस के थ्रू हम लोग आपस में इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जो टॉपिक है हमारा वो है स्टोइकियोमेट्रिक। तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसके नाम से हमें थोड़ा बहुत अंदाजा है वो लगा लेना चाहिए कि भाई इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर इसको हम अगर इसको तोड़ के अगर हम देखें, जैसे कि मेरी आदत है मैं सबसे पहले नाम से ही बताती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर स्टोइकियोन और मेट्रिक को तोड़ दिया यहाँ पर मेट्रॉन में। तो यहाँ पर दो आपको टर्म्स मिल रही हैं, स्टोइकियोन और मेट्रॉन, जिनके थ्रू ये स्टोइकियोमेट्री वर्ड है वो बना है। स्टोइकियोन का मतलब होगा एलिमेंट और मेट्रॉन का मतलब होगा मेजर, मतलब नापना। और एलिमेंट आप लोगों को पता ही है, इतनी केमिस्ट्री तो आई थिंक पढ़कर आए हो आप लोग 9th-10th में कि आपको पता हो कि एलिमेंट क्या होते हैं। अब यहाँ पर एलिमेंट और मेजर, यहाँ पर दो टर्म्स है वो निकल कर आई है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टोइकियोमेट्री से हम उस समय ये पता लगाते हैं कि भाई कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है, अब केमिस्ट्री है तो ऑब्वियसली बात है रिएक्शन तो होनी है, तो रिएक्टेंट है आपस में रिएक्शन करेंगे, प्रोडक्ट है वो बनाएंगे, पर कितना बनाएंगे, कितना रिएक्टेंट है वो आपस में कंबाइन करेगा, वो चीज हमें यहाँ से पता चलती है कि यहाँ पर कोई भी जो रिएक्टेंट्स है वो कितने अमाउंट के अंदर आपस में है वो कंबाइन होते हैं, कितना प्रोडक्ट है वो वहाँ पर प्रोड्यूस होता है, उसका जो मास है वो कैलकुलेट जो हम करते हैं वो इसके थ्रू है करते हैं। तो वी कैन से स्टोइकियोमेट्री, बाय स्टोइकियोमेट्री वी कैन कैलकुलेट द mass of reactant और mass of product produced in a chemical reaction। सिंपल सा है, हम क्या यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, मास कैलकुलेट कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको वॉल्यूम भी मिल सकता है, पर वॉल्यूम में अभी नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ आपको मास का बता रही हूँ। तो यहाँ पर आप मास कैलकुलेट कर सकते हो, किसका करोगे भाई, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, क्योंकि केमिकल इक्वेशन में दो ही चीजें तो होती है, रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं रिएक्टेंट्स का या फिर प्रोडक्ट का, डिपेंड करता है आपसे क्या पूछा जा रहा है, इतनी घबराने की जरूरत नहीं है अभी आपको। तो यहाँ पर बेसिक ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब मैं लेती हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल। बेसिक एग्जाम्पल है जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा था, जिससे आप फैमिलियर हो, वही एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पर। CH4 plus O2 gives us CO2 plus H2O। तो सबसे पहला काम हमारा रिएक्शन बैलेंस करना, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोस में जो आप लोगों को वीडियो पोस्ट किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया भी था वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सबसे पहला काम है हमें रिएक्शन है वो बैलेंस करना है। तो यहाँ पर कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 आ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन हमारा बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, जबकि यहाँ पर आपको 3 मिल रहे हैं, तो इसका मतलब रिएक्शन है वो हमारी बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं, 4 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने आगे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। तो यहाँ पर अब मेरा क्या हो गया, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन अब कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ पर कितने हैं, 2 है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आगे 2 लगाया, रिएक्शन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो 2 × 2 4, ऑक्सीजन यहाँ पर 2। अब ये चीज मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी, फिर से बता रही हूँ, अगर किसी फॉर्मूले के आगे अगर हम वहां पर नंबर लिखते हैं तो वो दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, या अगर 2 से ज्यादा कोई एलिमेंट्स अगर फॉर्मूले के अंदर हो तो उन सब के लिए एप्लीकेबल होगा। तो अगर यहाँ पर आगे 2 लिखा है, इसका मतलब ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी एप्लीकेबल है और ऑक्सीजन के लिए भी एप्लीकेबल है। तो 2 × 2 हाइड्रोजन तो बैलेंस हो ही रहा है। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन की अगर हम बात कर रहे थे, 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, और कार्बन है 1 है, यहाँ पर भी 1 है। इस तरीके से पूरा रिएक्शन क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया। अब हम देखते हैं कि भाई ये क्या, इसका क्या यूज है, इसके क्यों पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर ये। तो यहाँ पर अगर हम इसको रिलेट करें मासेस के साथ में, मास अगर कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके लिए, तो यहाँ पर आपको देखना है कि इसका जो
ये जो आपको रिएक्टेंट्स है, इतना तो पता होगा आपको कि यहाँ पर ये चीज़ है वो रिएक्टेंट्स कहलाएंगी और ये चीज़ है वो प्रोडक्ट्स कहलाएंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या होंगे, वहाँ पर रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड में क्या होंगे, वहाँ पर प्रोडक्ट होंगे। ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गए हमारे रिएक्टेंट्स और ये हो गए हमारे प्रोडक्ट्स। बता दिया मैंने, क्योंकि वैसे तो 10th में पढ़कर आए हो ये सारी चीज़ें, पर फिर भी एक बार बता दिया आपको। अब इनके आगे आपको जो नंबर दे रखे हैं वो आपको देखना है। CH4 के आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 मोल। अब ये मत कहना कि भाई ये 1 मोल, मोल क्या है, यहाँ पर मोल का ऑलरेडी वीडियो है वो अपलोडेड है, उसमें जाकर आप देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा 1 मोल। मुझे कैसे पता चला 1 मोल है, इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब होता है 1 है ये। अब इसके आगे कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो ये हो गया वहाँ पर 2 मोल। अब यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 हो गया और ये हो गया 2। अब ये चीज़ें क्या है, 1 मोल, 2 मोल, 1, 2, इनको हम कहेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। इनको कहा जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और यही हमको हेल्प करने वाले हैं वहाँ पर जो मास है उसको कैलकुलेट करने में। अब यहाँ पर इसका 1 मोल इसके 2 मोल से कंबाइन होता है। अब इसको बोलेंगे कैसे, इसका मतलब मीथेन का 1 मोल है, ऑक्सीजन के 2 मोल से कंबाइन करता है, तो वहाँ पर 1 मोल प्रोड्यूस होता है CO2 का, 2 मोल्स प्रोड्यूस होते हैं वाटर के। ये सिंपल सा इससे मीनिंग है वो निकल कर आएगा। अब इसको मास में कन्वर्ट करना है। मास में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो मास है वो देख लो आप, 12 + 4 कितना हुआ, 16 ग्राम। यहाँ पर कितना हुआ, मैं इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर दूं, तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 का कितना होगा 32, बट 32 के आगे और क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब कितना हो गया 64 ग्राम। तो यहाँ पर ये 64 हो गया। अब इसका अगर हम देखें तो 44 ग्राम, 12 + 32, तो यहाँ पर कितना आ गया 44। अब यहाँ पर इसको मैंने हाइड किया, तो यहाँ पर H2 का जल्दी से बताओ कितना हो सकता है, H2 का 2 + 16 कितना हुआ 18, 18 × 2 कितना हो गया 36 ग्राम। तो ये हो गया यहाँ पर। तो अब मैं इसको कैसे बोलूंगी, यहाँ पर मैं बोलूंगी कि 16 ग्राम है मीथेन का, कंबाइन करता है 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में, तो प्रोड्यूस होता है 44 ग्राम ऑफ CO2 और प्रोड्यूस होगा 36 ग्राम ऑफ वाटर। अब आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन कैसे आएंगे भाई, इतना तो समझ में आ गया, हमको क्वेश्चन क्या आएंगे। तो क्वेश्चन इस टाइप से आ सकते हैं कि एग्जाम के अंदर आपसे पूछा गया कि अगर आपको ये इक्वेशन दे दिया, आपको कंबशन ऑफ मीथेन, ये इक्वेशन आपको खुद वो ऐसे नहीं कहेंगे अब आपको कि भाई इक्वेशन पूरी लिख के दे रहे हैं, बैलेंस करके दे रहे हैं, वो सिर्फ इतना देंगे आपको कि कंबशन ऑफ मीथेन है वो लिख दिया वहां पर। तो उस रिएक्शन के अंदर अगर वहां पर 16 ग्राम अगर मीथेन दिया, तो वहां पर CO2 कितना प्रोड्यूस होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर वहां पर 16 ग्राम दिया है, कुछ और चीज नहीं दे रखी है, तो इसी के बेसिस पे बताना है। तो 16 से सीधे ये कितना बन जाएगा 44 ग्राम। आपने इक्वेशन लिया और लिखा और उसके अकॉर्डिंग आपने क्या बता दिया कि यहाँ पर 44 ग्राम है वो बनेगा। पर ये कर दिया उन्होंने कि ये 16 ग्राम दिया और ये 16 ग्राम ही दिया, बट इसको वहां पर उन्होंने क्या कर दिया 32 ग्राम कर दिया। इसको उन्होंने क्या कर दिया 32 ग्राम कर दिया। अब क्या होगा, अब कितना CO2 बनेगा, तो यहां पर हमेशा आपको ध्यान रखना है कि 16 ग्राम कंबाइन करता है 64 ग्राम से, तो बनता है 44 ग्राम। इसको मैं यूनिटरी मेथड जो हो सकता है आप लोगों ने 10th लेवल पे मतलब जूनियर क्लासेस में आई थिंक पता होगा यूनिटरी मेथड आपको। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 64 ग्राम ऑफ O2 gives 44 ग्राम ऑफ CO2, ये दे रहा है। अब यहाँ पर 1 ग्राम कितना देगा 44 डिवाइडेड बाई 64। अब यहाँ पर आपको कितना दे दिया 32 दे दिया, तो यहाँ पर 44 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 32 किया तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसको किया इससे डिवाइड किया तो आंसर कितना आ रहा है 22 ग्राम आ रहा है।
तो इसका मतलब है कि अगर मैंने ये चीज कांस्टेंट रखी, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं किया, बट अगर मैंने इसको हाफ कर दिया तो ये चीज भी मेरी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन के अंदर कि अगर ये चीज सेम दे रखी है और इसको मैंने आधा कर दिया, या इसको हो सकता है कि मैंने डबल भी कर दिया, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा। हाँ, एक क्वेश्चन है, ये भी ले लेते हैं अगर हम, कि ये तो मैंने 16 ग्राम ही रखा, इसको मैंने नहीं बढ़ाया, और इसको मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। यहाँ पर मैंने 64 के बजाय यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसका डबल है वो कर दिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसको मैंने 128 कर दिया, 128 ग्राम कर दिया आपको, तो फिर कितना बनेगा। तो उस कंडीशन में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये चाहे मैं बढ़ा दूं, पर जब तक ये नहीं बढ़ेगा तो उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर कम भले ही कर लो, पर अगर इसको एक चीज इसको नहीं बढ़ाया और इसको जस्ट डबल कर दिया तो भी आपको कितना मिलेगा, 44 ग्राम ही मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर आपको मैं देती हूँ कि अगर मेरे को सब्जी बनानी है और सब्जी बनाने के लिए मैं आपको वहां पर सारी चीजें दे देती हूँ, जैसे मैंने आपको सब्जी दे दी, सब्जी काट के भी दे दी, चलो सब्जी काट के दे दी, मैंने आपको जो भी उसमें स्पाइसेस चाहिए वो सारे दे दिए आपको, पर ऑयल ही नहीं दिया, तो क्या होगा। तो उस कंडीशन में आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर जैसे कि 16 ग्राम ही इसको दिया और इसको बढ़ा दिया, इसको बहुत सारा कर दिया आपको, पर ये मैंने नहीं बढ़ाया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे ही 16 ग्राम कंज्यूम हुआ वो रिएक्शन वहीं रुक जाएगी, वहां से आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि एक जो चीज हमें आगे बढ़ाने के लिए चाहिए रिएक्शन के लिए, ये अकेला तो बना नहीं पाएगा CO2, है ना। तो यहाँ पर ये चीज भी मेरे को चाहिए ना। तो यहाँ पर अगर मैंने इसको बढ़ाया है और इसको नहीं बढ़ाया तो वहां पर आपको सिर्फ 44, क्योंकि 16 ग्राम से तो सिर्फ कितना मिलेगा, 44 ही दे सकता है, इसकी कैपेसिटी इतनी है कि 44 ही दे सकता है। अब अगर आप इसको चाहे कितना भी बढ़ा लो, आप 128 से भी और भी ज्यादा कर लो, पर फिर भी आपको मिलेगा तो कितना, 44 ग्राम। अगर ये बढ़ाना है तो ये दोनों चीजें भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल से इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिनके बेसिस पे आप पता लगा सकते हो कि किसी का भी अमाउंट है वो कैलकुलेट कर सकते हो। एनसीईआरटी का छोटा सा क्वेश्चन है वो भी हम कर लेते हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म के अंदर दे रखा है। यस, प्रॉब्लम है यहाँ पर जो दे रखी है वो है 1.4 मैं आपको बता रही हूँ। प्रॉब्लम 1.4 दे रखी है, उसमें क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कन्वर्शन। अब देखो इन्होंने सिर्फ कन्वर्शन लिखा है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि रिएक्शन हमको खुद लिखना है। अब वो आपको रिएक्शन है वो लिखकर नहीं देंगे। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको ये चाहिए 22 ग्राम, इसके लिए मेरे को मीथेन कितना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 22 ग्राम ये प्रोड्यूस करवाना है तो उसके लिए ये कितना चाहिए। सिंपल सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो वही आप, जैसे मैंने बताया कि पहले आप मोल्स लिखो, मास लिखो उसके जैसे। तो यहाँ पर अगर, क्योंकि हमको डायरेक्ट मास ही पूछ रहा है तो मास की फॉर्म में देख लेते हैं। तो 16 ग्राम ये हो गया हमारा 64 ग्राम, उससे मिलता है 44 ग्राम और ये मिलता है 36 ग्राम। तो 16 ग्राम से तो मिलता है 44 ग्राम, मुझे चाहिए 22 ग्राम। तो 22 ग्राम के लिए ये कितना चाहिए, अगेन यूनिटरी मेथड लगा दो। तो यहाँ पर 44 ग्राम प्रोड्यूस होता है CO2 फ्रॉम 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ये मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा मेरा, 44 ग्राम CO2 मिल रहा है 16 ग्राम ऑफ मीथेन से। तो 1 ग्राम कितने से मिलेगा, 16 डिवाइडेड बाई 44। तो 22 ग्राम किससे मिलेगा, 16 अपॉन 44 इंटू 22 कट हुआ, कितना आया 8 ग्राम। और वैसे भी इतना सब ये तो ठीक है, इनिशियल लेवल पे आप कर रहे हो इसलिए पूरा करके बता रही हूँ। वैसे आप क्वेश्चन से डायरेक्ट देख सकते हो। 44 का आधा कितना है 22, इसको भी हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। आंसर तो वैसे ही नजर आ रहा था बट थोड़ा इनिशियल लेवल पे हो आप, इसलिए मैंने पूरा करके बता दिया। मोल्स की फॉर्म में करके बताना हो तो आप क्या करोगे, 16 ग्राम का मतलब 1 मोल हो गया।
यहाँ पर 44 ग्राम का मतलब 1 मोल ऑफ CO2 हो गया, इसको आधा कर दिया मतलब ये 0.5 हो गया, तो ये भी कितना होना चाहिए 0.5। तो आप चाहे किसी भी तरीके से देख लो, आंसर आपको बहुत इजी तरीके से मिल जाएगा। और जो बहुत अभी जस्ट आए हैं 11th में बच्चे और अभी तक थोड़े डरे हुए हैं, तो इसलिए मैंने इसको पूरा भी करके बता दिया। तो यहाँ पर आप इस तरीके से पूरा करके भी यूनिटरी मेथड से भी देख सकते हो, और ये जो डायरेक्ट आपको जो, क्योंकि हो सकता है ना बहुत सारे बच्चे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो उनको तो वैसे ही समझ में आ जाएगा भाई ये 44 है और हमें चाहिए आधा, और 44 मिलता है 16 से, अब 44 का आधा चाहिए तो इसका भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो बहुत एक चुटकियों में आप लोग कर लोगे, वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट और साइंस लिए तो इतना तो आप चुटकियों में कर ही सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पर ये हो गया हमारा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट स्टोइकियोमेट्री। ये जो आगे जो नंबर लिखे रहते हैं उनको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या काम आती है स्टोइकियोमेट्री, मास कैलकुलेट करने के लिए, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, किसका, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स का। तो ये था छोटा सा टॉपिक, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।